Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. Myself Kundan Archdemis. Today we are going to solve mathematical problems. Chapter number 10, fractions. इसमें हमको नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस. नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयरिंग फ्रैक्शन. अभी आपको दो फ्रैक्शन दिए जाएंगे और उस फ्रैक्शन का कंपेयर कैसे करना है वो इसमें सिखाया गया है. इन द पिक्चर गिवन बिलो ईच ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ हैज सम शेडेड पार्ट. राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड पार्ट्स ऑफ ईच स्ट्रिप इन द बॉक्स नेक्स्ट टू इट. देखिए यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रिप्स दिए हैं, पेपर के स्ट्रिप दिए हैं और उसके हिस्से कर दिए हैं, इक्वल पार्ट कर दिए गए. दिखाई दिया आपको? ये देखिए ये इक्वल पार्ट किए गए हैं. तो उसमें कुछ पार्ट शेडेड किए हैं यानी कलर किए हैं और हमको वो पार्ट कलर किए हुए पार्ट देखकर फ्रैक्शन इस बॉक्स में राइट करने हैं. इस बॉक्स में राइट करने हैं. तो देखिए पहला यहाँ पे आपको दिया है, पहला सॉल्व करके दिया है. यहाँ पे 2 पार्ट्स है बराबर, एक स्ट्रिप के 2 पार्ट्स है इसलिए आधे आधे हिस्से हो गए यानी 1/2. नेक्स्ट 1 स्ट्रिप के 3 पार्ट्स है और एक पार्ट कलर किया है बराबर, इसलिए यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा 1/3. 1/3 आएगा. नेक्स्ट 4 पार्ट्स किए हैं और ये पार्ट्स कलर है यानी 1/4. 5 पार्ट्स है, एक पार्ट्स कलर है यानी 1/5. और यहाँ पे 6 पार्ट्स दिए हैं, एक पार्ट कलर है यानी 1/6. समझ में आया सबको? तो देखिए यहाँ पे ये कैसे राइट करना है. वन अपॉन थ्री 1/3 1/4 1/5 and 1/6. तो ये जो ऊपर के स्ट्रिप है वो यूज़ करके आपको नीचे के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड द फ्रैक्शन रिटर्न इन द बॉक्सेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट, विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन, 1/2 और 1/3. बच्चों अभी देखिए यहाँ पे आपने बराबर ध्यान देना है. देखिए हमने यहाँ पे ये पेपर स्ट्रिप पर जो इक्वल पार्ट किए हैं वो देखकर हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखे हैं. तो उसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है ये आपने अच्छी तरह समझ लेना है. देखिए ये है 1/2 बराबर यानी एक पेपर स्ट्रिप के 2 हिस्से हो गए. 1/2 यानी आधे आधे हिस्से हो गए, इक्वल पार्ट किए हैं. लेकिन यहाँ पे 3 हिस्से हुए हैं यानी ऊपर का ये जो कलर किया हुआ पार्ट है वो इस पार्ट से बड़ा है. राइट, इसलिए 1/2 यहाँ पे सबसे बड़ा है. यहाँ पे 4 पार्ट किए हैं लेकिन ये जो कलर किया हुआ पार्ट है वो ऊपर के पार्ट से छोटा है, नीचे भी वो छोटा छोटा हो जाता है. यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है लेकिन उसका कलर किया हुआ पार्ट कम कम हो जाता है यानी वो छोटा छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है. इसलिए इसमें
आगे जो फ्रैक्शन बढ़ता गया है यानी 3, 4, 5, 6 ये स्मॉल फ्रैक्शन है और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है 1/2 है। समझ में आया सबको? तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रॉब्लम पूछा गया है विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/3। देखिए अभी आप बोलेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए 1/3 बड़ा आएगा, लेकिन ये गलत है। अभी हमने ऊपर देखा कि 1/2 हिस्सा देखिए और 1/3 का हिस्सा देखिए। 1/2 का कलर किया हुआ पार्ट बड़ा है और ये छोटा है, यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा आएगा 1/2 आएगा, इसलिए इसका स्मॉलर फ्रैक्शन आएगा 1/3। सेकंड, विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/5, 1/5 और 1/6। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो स्मॉलर फ्रैक्शन होता है। ये आपने सबने अच्छी तरह ध्यान में रखना है, इसलिए यहाँ पे स्मॉलर फ्रैक्शन आएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द बिगर फ्रैक्शन 1/3 या 1/5। यहाँ पे बिगर फ्रैक्शन आएगा 1/3। देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर दो फ्रैक्शन दिए हैं और उसमें अगर कंपेयर करना है तो इसमें आपने डिनोमिनेटर देखना है। दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर छोटा है वो बिगर फ्रैक्शन होता है और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसी तरह आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करना है। राइट लेस देन एंड ग्रेटर देन इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। आपको अभी यहाँ पे दो सिंबल दिए हैं, वो आपको इस बॉक्स में राइट करना है, यानी दो फ्रैक्शन दिए हैं उसको कंपेयर करके वो सिंबल आपको सही लिखना है। फर्स्ट नंबर 1/3, 1/2 क्या कौन सा सिंबल आएगा बराबर, ये सिंबल आएगा। 1/3, 1/4 ये सिंबल आएगा, क्योंकि इसमें 1/3 बड़ा फ्रैक्शन है, बिग फ्रैक्शन है। 1/5 और 1/3 में कौन सा बिग है 1/3। 1/2, 1/3 में कौन सा बिग है 1/2। अभी देखो ये अगला प्रॉब्लम 4 फ्रैक्शन दिए है, सॉरी 5 फ्रैक्शन दिए हैं, वो आपको कंपेयर करना है। देखिए ये बड़ा है, समझ में आया सबको? तो इसी तरह ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, एज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर वन कीप्स इंक्रीजिंग, व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। अभी देखिए अगर हमने यहाँ पे 1/3 और 1/6 ये दो फ्रैक्शन लिए, तो अगर इसमें कंपेयर करने के लिए बोले तो इसमें सबसे बिगर फ्रैक्शन कौन सा आएगा 1/3 आएगा और स्मॉलर फ्रैक्शन आएगा 1/6। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूमरेटर 1 से अगर इंक्रीज किया तो वो फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आपको? डिक्रीज हो जाएगी वो, तो इसका आंसर है गोज ऑन डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल नंबर 6, विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/6 या 1/9। अभी देखिए मैंने आपको बोला कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो स्मॉलर फ्रैक्शन है, बराबर। तो यहाँ पे 1/9 ये स्मॉलर फ्रैक्शन है। वाई क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बिग है, इसलिए वो
स्मॉलर फ्रैक्शन है। अभी देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन दिए हैं, वो हमको कंपेयर करके सॉल्व करना है। यहाँ पे ये साइन आपको राइट करना है। 1/8, 1/10, 8 की तरफ 1/8 बड़ा फ्रैक्शन है। 1/5, 1/3, 1/5 बिग फ्रैक्शन है। 1/4, 1/3 बिग फ्रैक्शन है। 1/4 1/2 यानी 1/2 बड़ा है। 1/3 1/3 अभी ये सेम है इसलिए ये सेम आएगा। 1/15 1/20 1/15 बिग आएगा। 1/20 1/15 1/15 बिग आएगा। 1/200 1/100 यानी 1/100 बिग आएगा। यहाँ पे सिर्फ ध्यान में रखना है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बिगर फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 8, यू हैव अ फ्रूट, यूजिंग दैट फ्रूट, हाउ विल यू एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड दैट 1/4 एंड 1/2। देखिए आपके पास एक फ्रूट्स है और वो आपके फ्रेंड को वो फ्रूट्स आपको डिवाइड करना है, लेकिन आपको फ्रेंड को बताना है, वो एक्सप्लेन करके बताना है कि 1/2 बिग कैसे होगा और 1/4 स्मॉल कैसे होगा, वो आपको समझाना है। ये क्वेश्चन आपने खुद ने सॉल्व करना है। थैंक यू।